हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स नो। आज हम फिर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लाइव हुए हैं दोस्तों। तो आज हम वीडियो यूपी जो री एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार टीचर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन के साथ लाइव हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन एक है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढ, बी ज्ञ, सी ड़, डी अंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञ। जी दोस्तों, ज्ञ दो वर्णों से मिलकर बना है, ज और य से मिलकर बना है। क्वेश्चन दो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए त, बी न, सी द, डी ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ट। जी दोस्तों, ट दंत वर्ण नहीं है। दंत वर्ण का सूत्र है लितु लसा नाम दंता, री लू त वर्ग ल दयांती श का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन तीन है, कछ वर्ण किसके योग से बना है? ए आधा क धन षटकोण स, बी आधा क धन छाता छ, सी आधा क धन च, डी आधा क धन सलजम स। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आधा क धन षटकोण स। जी दोस्तों, आधा क धन षटकोण स से क्षत्रिय छ बनता है। क्वेश्चन चार है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ऑप्शन ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 33। अगला प्रश्न क्वेश्चन पाँच है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात अ आ क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 6 है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, बी ज, सी ह, डी स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स। जी दोस्तों, अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीनों स अघोष वर्ण में आते हैं। अघोष वर्ण की परिभाषा है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वो अघोष वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 7 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 33, डी 52। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 52। जी दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 8 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, बी छ, सी त्र, डी ज्ञ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क। जी दोस्तों, आधा क प्लस षटकोण स से मिलकर के छ बनता है, तो क के बाद ही छ आता है। अगला क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए ई, बी आ, सी ज, डी ढ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आ। जी दोस्तों, पश्च स्वर वह होते हैं जो स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का हिस्सा काम करता है। पश्च स्वर 5 होते हैं मुख्य रूप से, आ, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और एक आ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु भी लगा रहता है, वो भी पश्च स्वर में आता है। इसको लेकर के 6 हो जाते हैं पश्च स्वर। अगला प्रश्न क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छ, बी त्र, सी ज्ञ, डी स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी षटकोण स। ये दोस्तों, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन 11 है, निम्न में से तालव्य व्यंजन हैं? ऑप्शन ए च, छ, ज, झ, बी, ट, ठ, ड, ढ, सी, त, थ,
थ द ध डी प फ ब भ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए च छ ज झ। जी दोस्तों, इसका सूत्र है इचु यसा नाम तालु। ई बड़ी ई, च वर्ग, य और तलावी स। तालव्य से बोला जाता है यह सलजम स, इसीलिए इसको तालव्य स भी बोलते हैं। तो य और तालव्य स आपका तालव्य व्यंजन है। च वर्ग में आपका च छ ज झ य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11, डी 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 2 स्वर होते हैं। अंग और अ को लेकर कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। तो विकल्प में 11 दिया है तो 11 लगाएंगे, और 13 अगर दिया है तो 13 लगाएंगे। 11 और 13 विकल्प में कभी नहीं देगा, दोनों नहीं देगा एक साथ। अगर दोनों देता है तो विकल्प में देगा कि दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 दोस्तों। अगला क्वेश्चन 13 है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। जी दोस्तों, जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक द्वित्व व्यंजन की परिभाषा हो गई, यानी कि इसमें पहला व्यंजन जो होता है स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इसके उदाहरण है मक्का, पक्का, बच्चा, दिल्ली, बिल्ली, सज्जा, लज्जा। ये आपके द्वितीय व्यंजन के उदाहरण है, जो कि दो व्यंजन एक साथ प्रयोग लाया जाता है। एक व्यंजन जो होता है स्वर रहित होता है और एक व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे कि देखेंगे, ये जो आप ऑप्शन सही है दिल्ली द्वितीय व्यंजन है। इसमें आधा जो ल है यह स्वर रहित है, और जो पूरा ल है इसमें अ छिपा हुआ है, यानी कि स्वर सहित है। यानी कि एक जो आपका व्यंजन है वह स्वर रहित है, और एक जो व्यंजन है जो ल पूरा वह स्वर सहित है, उसमें आपका स्वर छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से जब दो समान व्यंजन एक साथ जुड़े हो वह द्वितीय व्यंजन होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है, और स स स ह यानी कि ऊष्म संघर्षीय व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आपका सही जवाब ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट 4 में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा यह आपको प्रैक्टिस सेट वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अगले सेशन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।